अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। या वारिस मीडिया में आपका स्वागत है। आपका मेजबान सानू रब्बानी आज फिर दास्तान वारिस पाक के साथ पार्ट 2 में आपके सामने वीडियो ये पेश हो। इसकी जो कुछ भी मालूमात है मिसकात हक्कानिया किताब के जरिए आपके सामने पेश की जा रही है दास्तान वारिस पाक। पहले पार्ट को सुनना भूलिए नहीं, क्योंकि पहले पार्ट अगर आप नहीं सुनते हैं तो दूसरी पार्ट आपको समझ में नहीं आएगी। आज का चैप्टर है तस्लीम व रजा। तस्लीम शब्द का अर्थ है कि ईश्वर की ओर से दुख भूख जो कुछ भी मिले संतोष सहित उसको स्वीकार करना, और रजा शब्द का अर्थ है कि प्रत्येक दुखों सुखों और कष्ट आराम में प्रसन्न रहना तथा शिकायत का कोई शब्द जुबान पर ना लाना। हुजूर वारिस पाक की तपस्या में तस्लीम व रजा का विशेष गौरव था, महत्व झलकता है। आप सरापा तस्लीम व रजा के प्रतीक थे। अन्य वरासतों की भांति ये वरासत भी आपको अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई। ये खास वरासत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। सरकार वारिस पाक का सोए अपने मुखार बंधु से वर्णन करते हैं। तस्लीम और रजा बीबी फातिमा और दोनों साहबजादों का हिस्सा है। ये भी कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुदा की एक रजा के लिए सारे परिवार को करबला के मैदान में शहीद करा दिया। कोई इसका आशिकी के रहस्य को क्या समझ सकता है? ये बात बहुत ही नाजुक है। एक साधारण तारीफ आपके तस्लीम रजा की यह है कि कोई भी व्यक्ति आपके पवित्र मुख से कभी भी कोई शिकायत नहीं सुना है। यहाँ तक कि बीमारी में भी न रोग का नाम किसी ने सुना और न दर्द अथवा कष्ट की बात, न सर्दी की शिकायत, न गर्मी की कमी बेसी की बात ही जुबान पर आई है। इससे यह सिद्ध होता है कि आपकी संपूर्ण इच्छाएं खुदा की खुशी के लिए विलीन हो गई थी। मौलवी नादिर हुसैन साहब लिखते हैं कि मैं 8 बजे हुजूर के पैर दबा रहा था। आपने कहा, नादिर हुसैन, इस समय हवा ठंडी चलती है। मैंने उत्तर दिया, जी हाँ। पास ही बैठे तुराब अली शाह ने नर्मदा से कहा, दाता, दिन को ऐसी गर्मी पड़ती है कि संपूर्ण ध्यान की फसल भस्म हो गई है। ये सुनकर आपने कहा, तुम क्या जानो, मासूक का दिया हुआ कष्ट दुर्लभ होता है। इसके बाद ही वर्षा हुई और बची हुई फसल बहुत ही अच्छी हुई और रबी की फसल में खूब गल्ला पैदा हुआ। हाजी अवघट शाह कहते हैं कि प्लेग के समय डॉक्टर ने घर छोड़ने के लिए अधिक प्रयत्न किया, किंतु आपने घर नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि अंतिम बेला में भी जब आप रोग से पूर्ण ग्रस्त थे, वेद हकीमों के हाल पूछने पर यही उत्तर देते कि बहुत अच्छा हूँ। ये सब बातें सिद्ध करती है कि आप पूरी तरह जीवन की हर पक्ष से रजा तस्लीम के पाबंद थे। आप कहते थे कि जो तुमसे मोहब्बत करे उससे तुम मोहब्बत करो, न किसी के लिए दुआ करो न बदुआ, अर्थात आशीर्वाद दो न शराब। तुम रजा तस्लीम के बंदे रहो। आप रजा तस्लीम में इस कदर डूबे हुए थे कि न दुआ के लिए हाथ उठे न बदुआ के लिए, क्योंकि अपने को ईश्वर के हवाले कर देना और जो विधि विधान हो उसे बिना मिन मेक के स्वीकार करना ही बंदगी की शान है। तस्लीम रजा की व्याख्या आपने इस प्रकार की है, तस्लीम रजा जब है कि बुराई को भी भलाई समझ ले, कष्ट आशिक और मासूक का भेद है। आप कहा करते थे कि मासूक का तरसना, पर्दा करना और सख्ती करना ही उसकी दया और कृपा है। सारांश यह है कि आपकी नज़र में न कष्ट था और न सुख था। आप तंत्र मंत्र झाड़ फूक को पसंद नहीं करते थे और प्रत्येक को खुदा के हवाले कर देते थे। एक बार की बात है कि सैयद सरफुद्दीन साहब बैरिस्टर पटना हुजूर के साथ गोरखपुर में मुंशी सफदर हुसैन साहब जज के यहाँ ठहरे हुए थे। एक दिन मुंशी साहब अपने बेटों का खत जो इंग्लैंड से आया हुआ था लिए हुए हजरत की सेवा में पहुँचे और प्रार्थना की कि हुजूर, हमारे लड़कों का बैरिस्टर में अंतिम परीक्षा है। उनकी मंशा यह थी कि हुजूर परीक्षा में सफलता के नियमित दुआ करें, किंतु हुजूर बिल्कुल चुप रहे। मुंशी सफदर हुसैन साहब दुखी मन से भर आकर सैयद सरफुद्दीन साहब से कहने लगे कि हमारे हुजूर का दरबार निराला है, न किसी की इच्छा स्वीकार की जाती है और न किसी के लिए दुआ की जाती है। अभी ये शिकायत मिश्रित बात समाप्त भी नहीं हुई थी कि हुजूर का सेवक दौड़ा और आया और कहा कि बैरिस्टर साहब और जज महोदय को हुजूर ने बुलाया। हजरत ने सैयद सरफुद्दीन साहब को संबोधित करते हुए कहा, बैरिस्टर सुनो, एक समय में बगदाद में था।
एक आदमी ने आकर कहा कि एक औरत पर जिन आता है, आप चल के उतार दें। मैंने कहा, भाई मैं झाड़ फूँक गंडा तावीज़ कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। किंतु वो न माना और मजबूर होकर मुझे जाना ही पड़ा। उसके मकान पर जहाँ वो आसेफ की मारी स्त्री थी, उस पर उस समय भी जिन चढ़ा हुआ था। मैंने जिन से पूछा, तुम इस औरत पर क्यों आते हो? उसने उत्तर दिया कि मैं इस स्त्री का सच्चा आशिक हूँ। मैंने कहा कि क्या ये भी जानते हो कि सच्चा आशिक किसे कहते हो? देखो, सच्चा आशिक वो है जो मासूम की मर्जी को चाहे और सुई की नोक बराबर उसके उल्टा न करे। तुम उस औरत के आशिक बनते हो और उसकी मर्जी के विरुद्ध करते हो। उसकी खुशी इसमें है कि तुम उसके ऊपर ना आओ। जिन ने कहा कि अच्छा, आज से मैं यहाँ ना आया करूँगा। समझे बैरिस्टर? समझे? अच्छा जाओ। संसार से विरक्त बैराग। तस्लीम और रजा की तरह संसार को छोड़ने में हुजूर वारिस पाक बहुत ही ऊंची शान और मर्यादा की अद्वितीय मिसाल है। हुजूर वारिस पाक ने संसार की प्रत्येक वस्तु का परित्याग जिस दिशा में किया, उसकी मिसाल भी बहुत कम मिलती है। आपने एक सुख संपदा से भरे पूरे घर में जन्म लिया था। संपन्न भी थे, सोने चांदी की कमी भी आपके पास नहीं थी, किंतु होश संभालते ही आपने सभी धन दौलत और अशरफियों को कोड़ियों की तरह लुटा दिया। अपनी सारी संपत्ति और ज़्यादा दाद हिंद नाथ में बांट दिया, जो इस समय भी मौजूद है। एक खानदानी पुस्तकालय में भी था, जिसकी भी परवाह आपने नहीं किया। पूरा जीवन अविवाहित ही रहे। जब लोगों ने बहुत आग्रह किया तो आपने कुरान मजीद की आयत श्लोक बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदउल लकुम फअहजुरूहुम। ए ईमान वालों, तुम्हारी औरतें और तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए शत्रु है, तुम उनसे बचो अथवा परहेज करो। वास्तविकता यह है कि आप माँ पेट से ही वली जन्म लिए थे। आपकी नज़र में खुदा का वह अनूप रूप बसा हुआ था, जिसके सम्मुख नश्वर संसार का नासवान रूपी अति ही तुच्छ था। सरकार वारिस पाक को केवल विवाहित से ही घृणा नहीं थी, बल्कि वे जीवन संबंधी सभी सामग्रियों से घृणा करते थे। आपने कभी किसी वस्तु को पसंद नहीं किया। आपका देश में रहना ही सफ़र था और स्वभाव में भी होना एकांतवास था। शाह मकसूद अली शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह एक मस्त बुजुर्ग थे। जब हुजूर की सेवा में उपस्थित होते तो अपनी उमंग और मस्ती में कहा करते थे कि हमारे पीर दस्तगीर का लगाव विशेष कर मसीही ढब पर है। जिस तरह ईसा मसीह ने सांसारिक बंधनों से विरक्त होने को मंजिल तय किया है, वही यह वारसी मंजिल है। हुजूर मुस्कुराते हुए कहते थे, फ़कीर का कोई घर नहीं और सभी घर फ़कीर के हैं। हुजूर वारिस पाक की यह वाणी ऐसी सार्थक हुई कि भारतवर्ष में सैकड़ों मकानात हुजूर के नाम से बने हैं। अधिक संख्या में बागान और गांव आपके नाम से मशहूर है, जैसे वारिस नगर, वारिस बाग, वारिस मंजिल इत्यादि। अमीरों ने तो नया मकान बनाकर हुजूर के ठहरने के लिए रख छोड़ा और गरीबों ने जबकि नया मकान बनवाया तो अपनी शक्ति के अनुसार एक कोठरी ही हुजूर के नाम से सुरक्षित कर दिया। बहुधा स्त्रियों ने आपके इश्क और मोहब्बत में विवाह का परित्याग कर वस्त्र और तथा आभूषणों को त्याग दिया। सत्य की खोज में घोर कष्टों असह दुखों को झेलने की आवश्यकता हो गई, जिनमें बहुतों ने ईश्वर भक्ति में ख्याति भी पाई। जब आप घरों में पर्दापण करते तो महिलाएं चारों ओर से आपको घेर लेती, आपके सिर में तेल डालती, पाँव दबाने लगती, किंतु कितनी सबल और दृढ़ थी आपकी भगवान विलीनता की। आपने कभी किसी की ओर नज़र उठाकर नहीं देखा। सत्य है, काजल दो तो किरकिर करे, सुरमा दिया न जाए, जिन नयन में पियो बसे दूजा कौन समाए। परी भी हो तो नजरे में भला क्यों कर समाती है। आसी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम। आप महिलाओं को माताजी बहनजी कहकर संबोधित करते थे और बेधड़क बातें करते थे, परंतु ये स्वाभाविक बातें ठीक अबोध बालक जैसी होती थी। घर के लोगों का नाम लेकर कुशल पूछते तथा सब पर सहानुभूति दर्शाते
थे। जो महिलाएं दूसरे गुरुजनों से गुरुमुख होती वो भी आपके सम्मुख बेहिचक उपस्थित होती। 1873 ईस्वी 1293 हिजरी की बात है कि हुजूर फतेहपुर तशरीफ़ लाए तो आपके आगमन का समाचार पाकर हकीम सलामत अली साहब भी फतेहपुर के सम्मानित लोगों के साथ दर्शनार्थ हुजूर की सेवा में उपस्थित हुए। आप उस समय मकान में थे, औरतों की भीड़ थी। दर्शनार्थियों के पहुंचने पर पर्दा हो गया, औरतें हट गई, सभी लोग हाजिर हुए। हजरत वाली शरीफ पाक पर वज्द की हालत छाई हुई थी। पाठकगण, वज्द एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ लिखने से बाहर मेरे ख्याल में थोड़ा सा संकेत काफ़ी होगा। वो दशा जो अपना तो खुद ही को नष्ट कर देती है और जिस पर ये अवस्था आती है वो ईश्वर की ज्योति के दर्शन में विलीन हो जाता है। आपके नेत्र लालिमापूर्ण थे, आपका प्रकाशयुक्त मुख तमतमा रहा था। जब मिलने वाले लोग विदा होकर चले गए तो रास्ते में उन लोगों में कुछ बातें होती जाती थी। हकीम सलामत अली साहब आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कहने लगे कि ब्रह्मचर्य की शक्ति विचित्र होती है। औरतों की संगत और पाक दामनी की सहन शक्ति यही कारण है कि हुजूर के नेत्र और पवित्र मुख लालिमा से भर उठा था। रास्ते में हाजी मनसब अली साहब रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते थे। सभी लोग उनके दर्शनार्थ उपस्थित हुए। सलामत अली हकीम साहब को देखते उक्त साहब क्रोधित हो उठे, कहने लगे, हकीम साहब, फ़कीरों के मामले में हिकमत की क्या पहुँच है? जब आपका यही हाल है तो अकल को ठीक कर लीजिए और मेरे पास ना आइए। हकीम साहब ये सुनकर खिसके रास्ते में अपने साथियों से कहने लगे, फ़कीरों का विचित्र मामला है। एक फ़कीर की बात का ज्ञान दूसरे फ़कीर को कैसे हो जाता है? फिर वो डर गए और इतने प्रभावित हुए कि हमेशा वो फ़कीरों का अदब करते रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार वारिस पाक की प्रत्येक बातें विचित्र और निराली थी। एक बार हुजूर ने विशेष मुद्रा में कहा, फ़कीरी खुटका पर है। सुनने वाले को अचंभा हुआ, बात कुछ समझ में न आई। हुजूर ने स्वयं इसकी व्याख्या करते हुए कहा, शक्ति होते हुए भगवान के लिए एक विशेष अंग बेकार कर दो और उससे काम न लो। शैतान को बगल में रखकर खुदा को याद करना बड़ा काम है। अपनी आत्मा द्वारा राह चलना बहुत कठिन काम है। आपने किसी अवसर पर लंगोट बंद की यह तारीफ की है। लंगोट बंद वह है जो सभी स्त्रियों को अपनी माता तथा बहन समझे और देखे। इसी भांति किसी स्त्री को स्वप्न में वासना के निमित्त न देखे। तवक्कल इस्तगना। तवक्कल का अर्थ है अल्लाह पर भरोसा करना, उसके अतिरिक्त सबसे बेपरवाह होना। इस्तगना का अर्थ होता है कि भगवान के सिवा किसी की परवाह न करना। हुजूर वारिस पाक आरंभ से ही बड़े स्वतंत्र विचार के थे और बड़ी घनी तबीयत के थे। वास्तव में किसी वस्तु से गरज नहीं थी। आप नजराना नहीं पसंद करते थे, रुपया पैसा दिरहम दिनार नहीं लेते थे, सौगात स्वीकार करते थे, वह भी उस समय उपस्थित जनों में बंटवा देते थे। अमीर और रईस लोग नकदी आप पर निछावर करके गरीबों को स्वयं बांट देते थे। विशेष महत्व की बात यह है कि आपने किसी प्रकार का रुपया पैसा कभी अपने पुनीत हाथ से छुआ तक नहीं, न आपने पास रखा। आपने कभी खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं किया। घर द्वार बिस्तर कंबल ओढ़ना बिछोना कुछ भी अपने पास नहीं रखा। ज़रूरत की चीज़ों से भी बेफिक्र रहते थे। किसी को बिस्तर उठाकर दे दिया, किसी को कंबल, किसी को चादर बांट दिया करते थे। हकीकत यह थी कि ज़रूरी सामानों की भी कोई चिंता नहीं रखते थे। केवल एक एहराम पीला वस्त्र आपके पवित्र शरीर पर होता था, वो भी किसी दूसरे व्यक्ति का दिया हुआ होता था जो लोग बदलवाने के लिए लाते थे। जब कोई एहराम आपको लाता था, आप उसे शरीर पर डालते और उतारा हुआ उसी समय किसी को दे दिया जाता था, चाहे वो कितना भी बहुमूल्य हो। आप उसे सदैव के लिए छोड़ देते थे। धनी मानी राजा महाराजा मूल्यवान चादरें जमादारे तथा अन्य अमूल्य वस्तुएं उपहार में बेचते, किंतु आप अपने लिए किसी को पसंद नहीं करते थे। हाँ, बांटने से बहुत खुश रहते। अंत आपकी प्रसन्नता हेतु धनी मानी लोग उपहार लाते और दिन दुखियों में बांटकर आनंदित होते थे। चारों ओर यह बात फैली हुई थी, जो जिस इरादे से अथवा जिस ख्याल से जाता था आपके दानशील दरबार से, उसको वही प्रदान होता था। शेख निहालुद्दीन साहब निवासी कुर्सी जिला बाराबंकी के हैं। बयान करते हैं कि एक समय की बात है कि मैं सरकार वारिस पाक के दरबार में हाजिर था। वहीं पर एक रईस साहब हुजूर की सेवा में एक फर्द
यानी चादर तैयार करा के लाए। उनके साथ उनका खानसामा भी था जिसकी नियत फ़र्द पर लगी थी। रईस साहब ने आपके चरणों में वो फ़र्द अर्पित कर दिया। हुजूर बहुत आनंदित और खुश हुए। उसी समय फ़र्द ओढ़कर बैठ गए। 2-4 मिनट बाद वो रईस चरण स्पर्श कर चले गए। तत्पश्चात ही उनका खानसामा आपने हाथ की बनाई मिठाई लाकर हुजूर के सम्मुख पेश किया। आपने उसका उपहार स्वीकार कर बंटवा दिया और खानसामा को अमीर की चादर जो ओढ़े हुए थे प्रदान कर दिया। इस प्रकार की घटनाएं बहुधुआ होती रहती थी, किंतु कोई सवाली कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आपके सेवक उसको इतना देते कि उसकी ज़रूरत से अधिक हो जाता। हुजूर सोए आज़ाद मिजाज और संसार से विरक्त थे। उनकी विशेषता की एक अलग शान है, किंतु अपने गुलामों को भी यही हिदायत दी और हिदायत ही तक नहीं बल्कि उनकी कड़ी पकड़ होती थी। गुलाब शाह साहब आपके फ़कीरों में थे, आगरा में रहते थे। हाफिज गुलाब शाह वारसी पानी फूंक कर देते थे, पानी पीने वाला निरोग हो जाता था। आपके यहाँ जवान बूढ़े और बच्चों की भीड़ लगी रहती थी। दरवाजे पर रोगियों दुखियों का तांता बना रहता था। 8-10 बिस्ती पानी लिए खड़े रहते थे तथा कुम्हारों टोकरों में मिट्टी के कूजे भुट्टे लिए बेचते रहते थे। संयोगवश कलेक्टर साहब बहादुर की पत्नी को प्रसव पीड़ा आरंभ हुई। 2-4 दिन इस कष्ट और परेशानी में बीत गए। डॉक्टर भी परेशान हो गए। लोगों ने जिलाधीश महोदय से कहा, यहाँ पर एक फ़कीर रहते हैं, वो पतियों रोग के लिए पानी फूंक कर देते हैं। कलेक्टर महोदय ने पानी मंगाकर प्रयोग कराया। बच्चा पैदा हुआ। कलेक्टर महोदय बड़ी अधिकारियों से प्रयत्न करके 5,000 वार्षिक आमदनी के एक मौजे की सनद बनवाकर तहसीलदार साहब द्वारा भिजवाया। हाफिज गुलाब शाह लेने में सोचने लगे और इस मामले से संबंधित एक प्रार्थना पत्र सरकार वारिस पाक की सेवा में भेजा कि जो आपकी आज्ञा हो किया जाए। आपने गुलाब शाह को आदेश दिया कि गुलाब शाह खुद ही इनकार कर देना जरूरी था। जो खुदा शर्मपूर्ण लोगों को दूर कर सकता है, वो भूख प्यास का कष्ट भी निवारण कर सकता है। जो लालच में घिर जाए वो हमारा नहीं है। गुलाब शाह ने सनद लेने से इनकार कर दिया। कलेक्टर साहब उदास हो उठे और कुछ सोच समझकर हाफिज साहब के मकान से लगी हुई एक मस्जिद का निर्माण करा दिया। एक बार आपने कहा, बड़ी फ़कीरी यह है कि हाथ न फैलाए किसी के आगे। हाजी अवगढ़ शाह ने पूछा कि यदि कोई बिना मांगे दे तो क्या करे? तो आपने कहा, यदि बिना मांगे दे तो ले लो। इस आदेश से यह विदित है कि नजराना भेंट इत्यादि जो बुजुर्गों के यहाँ चलता है जायज और उचित है, किंतु इसको भी अपने लिए उचित नहीं मानते थे। आपकी दृष्टि का मूल किसी के आगे हाथ न फैलाना था। आपका कहना है कि आजकल तौहीद टके शेर है, भीख मांगते हैं। बड़ी चीज़ यह है कि मर जाए किसी के आगे हाथ न पसारे। तौहीद ईश्वर को एक मानना और एक जानना की प्रतिष्ठा आजकल नहीं है। हुजूर की नज़र संसारी व्यवस्था से परे रही और हमेशा इसके पाबंद रहे। कभी भी जुबान से खाना पीना और इसके संबंधित वस्तुओं को कभी नहीं मांगा और न इच्छा व्यक्त की। आपके सदैव दैनिक अनिवार्य वस्तुओं को समयानुसार हुजूर के सम्मुख पेश कर देते तो आप स्वीकार कर लेते थे। एक बार आपके कुछ सेवकों ने आप पर निछावर किया और कुछ रुपया एकत्रित किया था। इस पर आपने बहुत डांटा और रोका। लोगों ने उज्र किया और बहाना बनाया तो आप यह दोहा गुनगुनाने लगे, गुरु से कपट मित्र से चोरी की होइयो निधन की होइयो कोड़ी। आप 2 वस्तुओं को अपने पास रखते थे, मिट्टी के ढेले पवित्रता तहारत के लिए और खरीका दांत साफ करने के लिए। जब कभी गर्मी के दिनों में आपके सोने के लिए बिछौना बाहर लोग लगा देते थे और रात में वर्षा आ जाती तो आप केवल मिट्टी के ढेले कुलुख और खरीखा लेकर अंदर चले जाते थे। कहा जा सकता है कि हुजूर की दृष्टि में जीवन यापन करने के लिए 2 ही वस्तुएं अनिवार्य थी, वह अल्लाह फलियतवक्कलिल मुमिनून, अर्थात ईमान वालों को चाहिए कि वो केवल ईश्वर पर भरोसा करे तथा निर्भर रहे। खाने पीने का तरीका। आपके भगवान पर निर्भर रहने की बात तो प्रत्येक दशा में झलकती, यहाँ तक कि खाने पीने में भी निष्प्रहरता पाई जाती है। आप कभी स्वेच्छा से कोई वस्तु नहीं चाहते थे। भक्त और सेवकगण जो भी प्रस्तुत कर देते थे
आप स्वीकार कर लेते थे। कभी भी अपने ऐसा प्रदर्शित नहीं होने दिया कि भोजन का स्वाद कैसा है। आपके विचार में भोजन वस्त्र का प्रबंध ईश्वर पर भरोसा करने के विरुद्ध था। आप बाल्यावस्था से सदैव भूख व्रतधारी थे। जब आपकी पुनीत आयु 50 वर्ष से अधिक हो गई तब सिकोहाबाद में संयोगवश आपकी तबीयत खराब हो गई। रोग के पश्चात अधिक निर्बल और कमज़ोर हो गए। अंत कुछ दिनों तक थोड़ा सा आहार लेते जो नाम मात्र होता था। भोजन करते समय लोग बताते थे कि यह फला वस्तु है। आप थोड़ा थोड़ा चुटकी से प्रत्येक पदार्थ ग्रहण करते थे, वो भी इतनी अल्प मात्रा में होती थी कि यह गुमान नहीं किया जा सकता था कि आपको स्वाद का भी पता हो सका हो। आप इतनी जल्दी भोजन करते जैसे कोई कड़वी दवा गले में उतारते हो। कभी कभी पदार्थों में से मासे की मात्रा में लेकर एक प्याले में रखकर पानी मिलाकर ग्रहण करते थे। फिरनी उल्टे चम्मच से लेकर चाट लेते और बस कर देते थे। देवा शरीफ में अवस्थित होने की समय रईस बेलछी हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब की पत्नी थी, जो एक सभ्य और शरीफ तथा आपकी भक्त महिला थी। आपके लिए उत्तम से उत्तम भोज्य पदार्थ तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत करती, किंतु आप थोड़ा थोड़ा चक्कर पूरे का पूरा बंटवा दिया करते थे और केवल दिन में एक बार नूर मोहम्मद साहब की उबाली हुई खिचड़ी मात्र 2-3 ग्राम ग्रहण करते थे। मौलवी हमीद हुसैन साहब बछरायूनी प्रोफेसर बड़ौदा कॉलेज अंकित करते हैं कि एक बार हजरत वारिस पाक ने बांदा में पदार्पण किया और हाफिज अहमद खां साहब तहसीलदार बांदा के मकान पर आवासित हुए। वक्त तहसीलदार साहब के भाई जो कुर्बी तिरुहुवन में तहसीलदार थे, आपको आमंत्रित किया। जब हुजूर बांदा से कुर्बी जाने लगे तो बांदा के मौलवी सैयद अब्दुल हादी साहब, जो एक आलिम धर्म के पंडित और मेरे उस्ताद थे, मुझको पत्र प्रोषित कर सूचित किया कि सरकार वारिस पाक आपके मोजे से गुजरेंगे। आप अतिथि सत्कार से गौरवान्वित हुए। मैंने भी सरकार से प्रार्थना किया और आप मेरे मेहमान हो गए। मेरे यहाँ भोजन में कैद की चटनी भी थी। आपने पूछा कि ये क्या है। हमने बताया कि यह कैद की चटनी है। आपने फरमाया कि आज तक हम नहीं जानते थे कि कैद की चटनी बनती है। वक्त चटनी बहुत पसंद फरमाया। मौलवी हुसैन साहब नवाब वारसी जमींदार सादा मऊ जिला बाराबंकी से वर्णित है। हुजूर वारिस पाक मुहर्रम की 10वीं को रुधौली शरीफ में काजी मजहरुल हक महोदय के मकान पर तशरीफ़ रखते थे। ताजिया दफनाने के बाद घर आकर मैंने अपनी पुत्री से कहा, हुजूर के लिए हलवा तैयार कर दो, पर बादाम मत डालना, क्योंकि हुजूर बादाम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। उसने फ़ौरन हलवा तैयार कर दिया। जब मैं लेकर चला तो उसने कहा, आप ले लो। आप ले तो जा रहे हैं, परंतु हुजूर ग्रहण करे तब ना। मौलवी हुसैन साहब कहते हैं, मैंने हजरत के समझ जाकर हलवा पेश किया तो आपने नूर मोहम्मद शाह सेवक को हलवा बांट देने का आदेश दिया। इस बात पर मुझे हंसी आ गई। आपने पूछा क्यों हंसे? तब मैंने नम्रतापूर्वक कहा, हुजूर चलते समय मेरी लड़की ने कहा था, लिए तो जाते हो, सरकार खाए तब बात है। यह सुनकर फरमाया, हम खाएंगे। अपने 3 बार अपनी पवित्र उंगली से उठाकर चखा। मैंने अर्ज किया कि अब खातिर हो गई। वास्तव में हुजूर को कुछ भी पसंद न था। पेश करने वालों को पसंद करने के लिए आप कभी कभी बड़ाई कर देते थे। जब हुजूर वारिस पाक देवा शरीफ में स्थायी निवास करने लगे तो शाह फजल हुसैन साहब वारसी और सैयद मारूफ शाह साहब वारसी तथा दूसरे अमीरों ने भी हुजूर प्रकाश पुंज और उनके मेहमानों के खाने का सुंदर प्रबंध रखा था। प्रतिदिन भोजन की कई परातें हुजूर की सेवा में पेश होती और खिलाई जाती थी। हुजूर वारिस पाक के भोजन की मात्रा थी 1 तोला दोपहर या 11 ग्राम प्रांत तथा 1 तोला शाम। अंतिम उम्र में केवल 1 तोला भोजन की मात्रा 24 घंटे में थी, जिससे विदित है आपकी रूहानी जिंदगी में खाना पीना नाम मात्र को था। आप बर्फ़ का पानी कभी प्रयोग नहीं किए हैं। आपने कभी मछली नहीं खाया और न खाने का कारण ही बताया है। जिस घर में आपका भोजन तैयार होता उसमें मछली नहीं पकती थी। यदि कभी भूल से ऐसा होता तो छप्पर में आग लग जाती थी। धनी हो या गरीब, आप सबका निमंत्रण स्वीकार करते थे। हाँ, उन लोगों की दावतें अस्वीकार होती थी जिनकी रोजी
जायज़ अथवा किसी ढंग से नहीं होती थी। ऐसे लोगों ने कभी आपके दावत के लिए साहस भी नहीं किया, क्योंकि यह बात प्रसिद्ध थी। उन लोगों की दावतों से भी इनकार कर जाते थे जिन लोगों में सुलह न थी और नाराज़गी रहती थी। एक बार की बात है जिसे मौलवी रौनक साहब वारसी लिखते हैं कि मेरे परिवार की एक महिला जो आपकी शिष्या थी, किंतु उनके पति हुजूर के गुरुमुख नहीं थे। उस महिला के पास संपत्ति थी। उस महिला ने दावत का पाबंद किया, किंतु उनके पति खर्च की अधिकता के कारण सहमत न हुए। बीबी साहिबा बिना पति को राजी किए ही सरकार की सेवा में पहुंचकर निमंत्रण दिया। आपने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले अपने मियाँ बीवी सुलह कर लो। वो चुप होकर लौट आई। फिर दोनों ने एक राय होकर हुजूर की दावत की। भोजन करते समय आप सर को तहबंद के कोने से ढाक लेते थे। भोजन करते समय उखड़ू बैठते थे। खाने के पश्चात इस्तिंजा के लिए जाना व्यवहार में था। खाने के पश्चात दिन में खिलौला और रात में अवश्य टहलते थे। खिलाल खरीखा करना भी नियमित था। वस्त्र बाल व्यवस्था में आप बंद वाली अचकन गरारादार पैजामा, 2 पल्ली कमदार टोपी थी। सलीम शाही जूता पहनते थे। 15 वर्ष की उम्र में आप हज के लिए गए। एहराम बंधा। तब से यह ईश्वरीय दरबार का वस्त्र सदैव के लिए अपने प्रकाशमय शरीर पर धारण कर लिया और इसी वस्त्र में हिंदुस्तान पधारे। आपके पहले किसी दरवेश फकीर ने वेशभूषा में इतनी सादगी एक रूपता नहीं अपनाया है कि एक ही कपड़ा सारे शरीर के लिए पर्याप्त कर और काफ़ी हो। हुजूर ने पीले रंग का एहराम अधिक प्रयोग किया। आपको पुराने ढंग के रंग बहुत पसंद थे। मौलवी रौनक अली साहब से अंकित है कि जब हुजूर पहली बार फतेहपुर आए, उस समय पीले हर श्रृंगार के फूलों या बबूल की छाल का रंग अधिक प्रयोग में लाया जाता था। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को के वस्त्र धारण कर लेते थे। बहुधा देखा गया है कि जो जिस रंग का एहराम लाता उसको आप पसंदपूर्वक धारण करते थे। आप एहराम शरीर पर धारण करने के बाद उतारे हुए एहराम को सदैव के लिए त्याग देते थे और उतरे हुए एहराम का आधा लाने वाले को और आधा भाग दूसरे हक वालों के मिल जाता था, जिसको प्राप्त करने की एक विशेष खुशी होती थी और उसका एक एक धागा पवित्र सौगात के रूप में बढ़ जाता था। ये लिबास जितना गौरवमयी और सम्मानित था, उतना ही अपनी पवित्रता में भी श्रेष्ठ था। उसी प्रकार वारिस पाक की दृष्टि में महत्व भी रखता था। जिन सत्य खोजियों को आप एहराम प्रदान करते, उन्हें इसके निमित्त वह वो आंतरिक अदब की शिक्षा भी देते थे, जो अपने रूप में कठोर प्रयत्न थे, जिनके आप खुद पाबंद थे। भूमि के अलावा चारपाई, चौकी, कुर्सी इत्यादि पर बैठना त्याज्य है। यात्रा में जहाज, रेल व बस के अतिरिक्त किसी जानदार सवारी पर सवार न होना। यद्यपि विशेष अवस्था में कुछ फकीरों को छूट दी गई है, किंतु सबके लिए यह हुक्म नहीं था। जूते, मोजे इत्यादि एहरामधारियों को पूर्णतः वर्जित है। खोलकर या सांकेतिक सवाल करने से रोका गया है। निस्वार्थ और बेलाग रहने की शिक्षा दी गई है। इस पवित्र एहराम की वास्तविकता परहेजगारी, तपस्या, कार्यकरण, ईश्वर की ओर से मानना, ईश्वर की मर्जी पर राजी रहना, उसी का भरोसा करना और उसके अतिरिक्त सबसे लापरवाह होना इत्यादि विशेषताएं है। वो लिबास तक़वा व ज़ालिका खैरुन, तक़वा परहेजगारी का लिबास ही तेरे लिए बेहतर। और एहराम प्रदान करते समय सरकार कहते थे, लो यही जीवन वस्त्र है और यही कफन है। इससे यह विदित होता है कि अपने अस्तित्व को मिटा देने की और संकेत है। आपके फ़कीर इसी एहराम में दफन किए जाते हैं। हुजूर वारिस पाक ने लाल, काला और सफ़ेद रंग का प्रयोग कभी नहीं किया है। दोसाला रेशम का तहबंद आदि कभी हाथ से नहीं छुआ है। आपको जो तरीका ओढ़ने, पहनने और खाने पीने का था, वो नियमित रूप से ले लिया था और आजीवन भर उसमें कोई अंतर नहीं आ सका। नियमित जीवन यापन, नियमित जीवन व्यतीत करने की शैली जो आप में देखी गई है, वो कहीं किसी में न देखी गई है और न सुनी गई है, जिससे जाहिर है कि आपके मिजाज में उत्तम शिष्टा और मजबूती और एक रंग थी। जो बात आरंभ में आपसे प्रकट हुई, वो वजह में सम्मिलित हो गई और उसमें परिवर्तन होना किसी भी दशा में असंभव था। जिस आदमी के मकान पर
आप एक बार रुके और ठहरे। आजीवन आपने अपने पर्दापन से उसी मकान को सम्मानित किया। बड़े बड़े धनी मानी व्यक्ति प्रार्थना करके हार गए, परंतु आप प्रथम गरीब मेजबान का दिल तोड़ना पसंद नहीं किया। जीवन के अंतिम भाग में जब आप बहुत कमज़ोर और ज़ईफ़ हो गए थे, सफ़र नहीं करते थे, आपके धनी मालदार मुरीद खुद जाकर आपको लाते थे तो भी आप उनके घर नहीं ठहरते, वरन उस शहर में जहाँ प्रथम बार रुके थे उसी स्थान पर रुकते थे। यहाँ तक कि किसी शहर या कस्बा में पहली बार जिस रास्ते प्रवेश किए थे उसी रास्ते से तशरीफ ले जाते थे और कभी उस रास्ते को नहीं बदलते थे। यदि कभी अपनी लीनता के कारण संयोगवश रास्ता छूट जाता तो आप लौटकर उस रास्ते पर पलट आते थे और कहते थे कि हमारा पुराना रास्ता यही है। गोया रास्ते से भी स्नेह हो जाता था। मौलवी रौनक अली साहब वारसी लिखते हैं कि ग्राम गोरा, जिला बाराबंकी जब पारम में सरकार तशरीफ ले गए थे तो राह में एक बाग था जिसके एक वृक्ष की साये में आप थोड़ी देर आराम किए थे। दूसरी बार 15-16 वर्ष पश्चात उसी रास्ते से उसी गांव को जा रहे थे, पालकी में सवार थे, क्योंकि उस समय आपका बुढ़ापा था और अत्यधिक कमज़ोर हो गए थे। जब आप बाग पर पहुँचे तो पालकी रुकवाकर उतर गए। समय के फेर ने उस बाग को उजाड़ दिया था। आप उस बाग के उसी वृक्ष के स्थान पर गए और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर पालकी पर सवार हुए। अपने साथ वालों से कहा, जब हम पहली बार इस रास्ते से गुजरे थे तो इस स्थान पर एक छायादार वृक्ष था। यह विशेषता आप में सदैव पाई गई कि आप जिस मकान अथवा स्थान पर प्रथम बार जिस और मुँह करके बैठे, उठे और आराम किया, हमेशा उसी प्रकार व्यवहार करते रहे। कभी आचरण में अंतर कर कि बैठक व विश्राम, बैठना और आराम करना, हुजूर बारिश पाके उठने बैठने और आराम करने भी नियम की पाबंदी पाई जाती थी, जो आपके पूरे जीवन में दृष्टि गोचर हुई। आपकी आदत भी भोजन करने के पश्चात 2-3 सेकंड बाई करवट आराम करते, तत्पश्चात करवट बदल लेते थे। आपको कभी चित या उतान लेटते नहीं देखा गया है। जब आपको करवट बदलना होता तो आप बैठकर दाई और फिर लेटते थे। एक ही करवट लेने के कारण आपके दाएं कूल्हे पर घाव पड़ गया था। आप तकिया का प्रयोग कभी नहीं करते थे। सोते समय अपने दाएं हाथ को सिर के नीचे रख लेते थे। एक बार मौलवी अहमद हुसैन साहब ने आपके बिछौने पर 2 तकिए रख दिए तो आपने कहा, हम तकिया पसंद नहीं करते। जीवन के अंतिम भाग में दुर्बलता के कारण अधिक कष्ट होता। सेवकगण देखते तो सहारे के लिए कोई कपड़ा सिरहाने रख देते थे। आप भोजन करते समय उकड़ू बैठते थे और इसी ढंग से बैठने की आदत थी। उकड़ू बैठने में आप दोनों हाथ जमीन पर रख लेते थे, कभी 2 जानू और कभी 1 जानू भी बैठते थे, अर्थात कभी दोनों पाँव मोड़कर और कभी एक पाँव मोड़कर बैठते थे। आपकी बैठक का एक ऐसा अंदाज था कि आपकी बैठक पर अल्लाह शब्द साफ पड़ जाता था।